इस समय आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाइप पे जो जियोपॉलिटिक्स का जो न्यूज़ सुनने को मिल रहा होगा, वो न्यूज़ होगा युद्ध का, जो कि हो रहा है अमेरिका इज़राइल वर्सेस ईरान के बीच में। इस युद्ध के बीच में आपको एक वर्ड बार-बार सुनने को मिलता होगा और वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है, ये है क्या? ये किसी प्लेस का नाम है कि किसी बिल्डिंग का नाम है, क्या है ये? तो ये एक मार्ग है, समुद्री मार्ग है, जो कि पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। ये एक समुद्री मार्ग है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। इसी रास्ते से जितने भी कंट्री हैं, गल्फ कंट्री, जैसे कि आपका यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या आपका तुर्क हो गया, सॉरी वो क्या नाम है कि इराक हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है। इनके सभी जो तेल हैं, जो क्रूड ऑयल हैं, इसी रास्ते से होके जाते हैं सभी के पास, ठीक है। लगभग माना जाता है कि 20 से 25% जो ऑयल है दुनिया का, वो इसी मार्ग से होके जाता है, इसलिए ये मार्ग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसी मार्ग, ये जो मार्ग है, ठीक इसी के नॉर्थ में, मतलब उत्तर में ईरान है, और ईरान काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसका ज़्यादा पावर कंट्रोल वहाँ पे उस जगह पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये ईरान का वहाँ पे कंट्रोल है, नहीं। वो जो मार्ग है वो पूरा का पूरा ग्लोबल शिपिंग रूट कहा जाता है उसको, ग्लोबल शिपिंग रूट, ठीक है, जो कि मात्र 33 किलोमीटर उसकी जो चौड़ाई है, मात्र 33 किलोमीटर है, बहुत नैरो है। इस नैरो होने की वजह से उसका नाम है चोक पॉइंट। उसको चोक पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में गर्दन है, गर्दन बहुत पतला है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से जितने भी गल्फ कंट्री के जो ऑयल हैं वो यहीं से होके जा रहे हैं। और चूंकि अमेरिका का जहाँ जहाँ कोई भी अड्डा है, कोई भी जगह है जो गल्फ कंट्री में अमेरिका ने अपना बना के रखा हुआ है, तो चूंकि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, तो ईरान जो है वो डायरेक्ट अमेरिका पे तो वार कर नहीं सकता, लेकिन अमेरिका के देश के जो भी अड्डे हैं गल्फ कंट्री में, इसलिए जो ईरान है आसानी से उनके ऊपर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है। और इसी युद्ध की वजह से तेल की प्रॉब्लम आज सब जगह देखने को मिल रही है, गैस की प्रॉब्लम सभी जगह देखने को मिल रही है। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि जो ईरान है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपका इसके ऊपर है, इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ईरान का है, ये ईरान का नहीं है, ये ग्लोबल, अभी मैंने बताया आपको कि ये ग्लोबल शिपिंग रूट है। चूंकि ईरान इसके काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा कंट्रोल इसको देखने को मिल रहा है। जैसे कि वही बात है कि गाँव में अगर मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और एक का घर जो है रोड से बहुत दूर है और एक का घर रोड के बहुत पास में है, लेकिन वो जो रोड है वो पास में जिसका घर है उसका नहीं है, वो रोड पूरे गाँव का है। लेकिन रोड के पास होने की वजह से उस रोड से जो भी गुजरेगा तो उसके ऊपर आसानी से, वो जो पास में जिसका घर है वो उसके ऊपर आसानी से चढ़ाई कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक इसी तरीके से ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे अपना कंट्रोल दिखा रहा है और वहाँ से जो भी शिपिंग, जो भी जहाज़ें गुजरती हैं, ठीक है, उन पे वो अपना कंट्रोल रख के उनको पास नहीं करने दे रहा है, ठीक है। जिनका ईरान के साथ अच्छा समझौता है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का भी क्या है, सभी देशों के साथ एक अच्छा वो चल रहा है, ठीक है। अमेरिका के साथ तो चलता ही रहता है, पाकिस्तान के साथ तो चलता ही रहता है, लेकिन ईरान और इंडिया के बीच में काफ़ी बहुत सालों से हम लोगों ने देखा हुआ कि ईरान इंडिया के साथ खड़ा था, इंडिया ईरान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन इस समय इंडिया सबके साथ है और एक अच्छा अपना वो बनाया, कॉम्बिनेशन रिलेशन बना के चल रहा है, जिससे इंडिया को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि पूरे देश में तेल की समस्या है, गैस की समस्या है, इसीलिए जाहिर सी बात है इंडिया में भी देखने को पूरी तरीके से मिलेगा।